एक अच्छा रेस्टोरेंट वही होता है जहाँ कदम रखते ही वहाँ का माहौल आपको अट्रैक्ट करे और खाना आपको दोबारा आने पे मजबूर कर दे। जी हाँ, मैं आपको लेकर आई हूँ आला राही रेस्टोरेंट पर। 4 डिफरेंट किस्म के क्यूजीन्स को हमने एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए हैं, टर्किश, लेबनीज, अरबिक, अफगानी, विद और पाकिस्तानी बोल्ड फ्लेवर के साथ। प्लेटर में मौजूद हर तरह का मीट जो है वो भी खाया है। समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है सभी कुछ अच्छा लग रहा है। अपने टेस्ट और अपनी प्रेजेंटेशन से आग तो लगा ही रहे हैं, लेकिन असली आग से भी खेलते हैं। We are all from UK, लंदन से हम आए हैं अभी और हमने बहुत सारी जगहें ट्राई करी है एंड LRI is one of the best place honestly। हाथ साफ करते हैं जी दुबई स्टाइल कुनाफा पे। तो कहते हैं ना दिल बाग बाग हो गया, यहाँ मेरा दिल चॉकलेट चॉकलेट हो गया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेलो कराची और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर राफिया। एक अच्छा रेस्टोरेंट वही होता है जहाँ कदम रखते ही वहाँ का माहौल आपको अट्रैक्ट करे और साथ ही साथ उनकी सर्विस आपको कंफर्टेबल लगे और खाना आपको दोबारा आने पे मजबूर कर दे। मैं आपको लेकर आई हूँ आला राही रेस्टोरेंट पर। तो आला राही का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा है कि यहाँ सिर्फ डाइनिंग को नहीं बल्कि यहाँ पे एम्बियंस, सर्विस, प्रेजेंटेशन सबको अहमियत दी गई है। तो आइए चल के एक्सप्लोर करते हैं आला राही रेस्टोरेंट। मैं आ गई हूँ जी द बार पे। यहाँ जो बार है मैंने इनसे ऑप्शंस पहले पूछ लिए क्योंकि मैं अब ऑर्डर करने वाली हूँ अपना वेलकम ड्रिंक और मैंने सिलेक्ट किया है अपना फेवरेट मिंट लेमनेड। बना दो भाई मेरा मिंट लेमनेड। मेरा वेलकम ड्रिंक आ चुका है विच इज़ माई फेवरेट मिंट लेमनेड। और आप सिर्फ प्रेजेंटेशन देखें, मैं हर जगह जाके आपको पता है मिंट लेमनेड तो डेफिनेटली पीती हूँ, बट यू नो दिस मिंट लेमनेड द वे इट लुक्स इज सो डिफरेंट। कुछ जानते हैं आला राही रेस्टोरेंट के बारे में और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आला राही रेस्टोरेंट के को ओनर अवैस सुल्तान। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रफिया जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलराइट। वैसे आला राही तो मेरा रेस्टोरेंट तो है, बट जिस चीज़ के लिए बहुत फेमस है ना वो है प्रेजेंटेशन। इट्स वेरी डिफरेंट। थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स। और बिल्कुल ऐसे ही है, हम लोगों ने बैक इन 2018 इसके बारे में सोचा था, रेस्टोरेंट के बारे में। और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मेरे को पार्टनर के एक कॉन्सेप्ट था, उनके जहन में था कि हमने एक रेस्टोरेंट खोलना है। और फिर हम लोगों ने अपनी टीम बनाई जिनको मैं बहुत इसके लिए अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि सारी मेहनत वो लोगों ने की है। मेनली हम लोगों ने टर्की जाके इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया था। आपको इस तरीके की प्रेजेंटेशन की चीज़ें कराची में दूसरे रेस्टोरेंट्स पे नहीं मिलेंगी। दैट्स वाई अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन 8 years एंड द जर्नी सो फार हैज़ बीन सक्सेसफुल। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, यहाँ बेसिकली कौन सा कुजीन है? मैं सोचती हूँ, कभी मुझे लगता है अरबिक कुजीन है, फिर मैं कहती हूँ उन्होंने थोड़ा सा ना लेबनी साइड पे भी जा रहा है, सो आई एम ऑलवेज कंफ्यूज्ड। लाइक आई टोल्ड यू, टर्किश से हम लोगों ने शुरुआत ली थी। सो यहाँ पे हमने ऑफ़र किया है 4 डिफरेंट किस्म के क्यूजीन्स को हमने एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए हैं, टर्किश, लेबनीज, अरबिक, अफगानी। और इस ट्रेडिशन को हम लोग लेकर आए हैं विद और पाकिस्तानी बोल्ड फ्लेवर के साथ। जानती हो स्पाइसेस ना है, फ्लेवर ना है, तो वो हमारे फीका फीका सा ये कैसे खाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल उबला हुआ खाना रख दिया सामने। So that's about Ala Rahi. Back in 2018 and today is 2026. We have 2 branches right now in Karachi, alhamdulillah, and yes, one to be soon opening in Lahore, inshallah. Okay, very nice. And, good news for Lahore people. And yes, one in Turkey as well, and another one in USA to be opening soon, inshallah. Basically, it's a very proud moment for all of us. That कहा is जाए तो exactly, हमारा yes. ब्रांड, हमारा लोकल ब्रांड जो है वो इंटरनेशनली जाएगा और people be
टेलिंग ईच अदर, पता है ये एक्चुअली पाकिस्तानी ब्रांड है, ये इनकी जो ब्रांच है, जो हेड ऑफिस है वो पाकिस्तान में है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है रफ़िया जी। मैं आपको बताऊं, अल्लाह का जितना शुक्र करे कम है। लोग बाहर से पाकिस्तान के अंदर ब्रांड्स लेके आ रहे होते हैं और अल्लाह ने हमें इतना अच्छा मौका दिया कि हम पाकिस्तान से हमारे ब्रांड को बाहर मुल्कों में लेकर जा रहे हैं। क्या बात है, थैंक यू वेस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रफ़िया एंड जी। अब हम भाई और एक्सप्लोर करते हैं रेस्टोरेंट। हाँ भाई, अभी बात चल रही है हमारी स्टार्टर्स पे, स्टार्टअप पे नहीं, स्टार्टर्स पे। तो अब आपको पता है खापा टाइम, रेस्टोरेंट आएंगे तो खाएंगे पिएंगे, आपको बताएंगे कैसा है, लेकिन स्टार्टर्स में आने क्या वाला है ये तो मुझे नहीं पता। ये एक सरप्राइज होगा, जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊंगी क्या है और फिर मैं आपको उसका टेस्ट भी बताऊंगी, पर पहले आ तो जाए। और राइट एवरीबॉडी, मेरे स्टार्टर्स मेरे सामने आ चुके हैं और ये है आला मंती और इसका नाम है राइस बाइट्स। सबके अपने अपने फ्लेवर्स हैं, मैं खा के बताती हूँ। आला मंती के बारे में जो मुझे अभी तक पता चला है वो इट्स लाइक अ पास्ता और उसके अंदर स्टफिंग हुई हुई है मीट की। और राइस बाइट्स भी कुछ बड़ी मज़ेदार किस्म की चीज़ लगी, खा के बताऊंगी। पहले आला मंती फिर राइस बाइट्स। ऐसा मुझे लग रहा है कि इट्स मोर लाइक अ फ्राइड चिकन कट इनटू पीसेस, जो कि लजानिया की शीट में लपेट के दी गई हैं, और एक चीज़ी सा फ्लेवर भी आ रहा है इसका, स्पाइसी चीज़ी फ्लेवर, इट्स वेरी यम्मी। अब मैं खाने जा रही हूँ राइस बाइट्स और इनके बारे में जो मुझे पता चला है, इनके अंदर चिकन के कीमे की स्टफिंग होती है एंड इट्स रैप्ड इन अ रोटी या पीटा ब्रेड काइंड ऑफ मटेरियल, और उसके बाद कुछ बेक किया हुआ है इसको, और हल्का सा चीज़ भी इसकी सराउंडिंग में मुझे नज़र आ रहा है। खा के बताती हूँ। I never had a thing like this। और अब खा के सोच रही हूँ कि आज तक क्यों नहीं खाई मैंने। इतनी अच्छी, इतनी मज़ेदार। भाई यहाँ पर आई हुई है बहुत सारी फैमिलीज, तो एक फैमिली, एक बड़ी सारी फैमिली जो है यहाँ मौजूद है, उनमें से कुछ अफराद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विद द बच्चा पार्टी। तो इनका एक्सपीरियंस आला राही का कैसा रहा, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सो आपका? मच, आई एम फातिमा। फातिमा जी, ये okay। मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, वी आर ऑल फ्रॉम यूके, लंदन से हम आए हैं अभी, और हमने बहुत सारी जगहें ट्राई करी है एंड LRI इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस ऑनेस्टली। खाना एवरीथिंग इज़ रियली गुड, not too heavy, that's the best thing, not oily, this is what we were looking for। अच्छा, since you're from England तो obviously वहाँ पे होता है पाकिस्तानी फूड होता है, बट फ्लेवर वो नहीं होता, because I tried it myself। मतलब कितने भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट चलो, बात ही नहीं आती अपने खाने वाली। तो आप लोग मिस नहीं करते? हम लोग यहाँ के खाने बहुत मिस करते हैं, क्योंकि मेरा ब्रॉटअप यही हुआ है कराची से, तो मेरा यही होता है टारगेट तो हमारा ट्रेडिशन से मिलता हुआ हमारा अपने कल्चर का हो। वहाँ थोड़ा मिक्स हो गया, लाइक इंडिया का, बांग्लादेश का, सबका मिला के एक चीज़ कुछ बन गई है। I know, कुछ तो मिलके बन दिस गया है। इज द प्लेस, लाइक यहाँ तो मुझे बस हमारा अपना प्रॉपरली कुक्ड और बिल्कुल जिस तरह मीट कुक्ड होना चाहिए उतना, वही अपना स्टाइल परफेक्ट। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आला राही की एक ब्रांच बहुत जल्द जो है वो लंदन में खुल जाएगी। अमेजिंग ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, चले डेफिनेटली ले, आज मोस्ट वेलकम। आज दुआ करेंगे, इज्तिमाई दुआ इंशाल्लाह ताला, करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आए वहाँ पे खोलें, और हमारे पास तो बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं और लोग वहाँ पे भी खाने के पीछे भागते हैं। कराची वाला कहीं भी बाहर चला जाए ना, वो अपने अंदर से कराची नहीं नो निकाल नेवर पाता। नेवर, कभी नहीं हो Is it like सकता। that with you too? बिल्कुल। चलिए, उम्मीद है आपका अब तक का जर्नी जो है अच्छा रहा होगा, आपका स्टे बिल्कुल। अच्छा रहा होगा, और आप लोग बहुत जल्द दोबारा वापस पाकिस्तान आएंगे। एंड आई इंशाल्लाह। लव दिस थिंग अबाउट योर किड्स, दे लव पाकिस्तान। They love, है they ना? all love क्या Pakistan, you बात know। है, क्या बात है। थैंक यू।
ऑलराइट एवरीबॉडी, अभी मैं मौजूद हूँ अपने मेन कोर्स 1 के लिए, जहाँ मैं मौजूद हूँ। ज़बरदस्त किस्म का सिटिंग अरेंजमेंट है और ये मुझे कुछ बड़ा यूनिक सर्व करने वाले हैं। आपको पता है इनकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो वैसी फेमस है कि वो बड़ी यूनिक होती है, फ्लेवर तो होता ही होता है। तो अब क्या आने वाला है और किस तरह की प्रेजेंटेशन है ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। क्या बात है भाई, इधर जी मैम। मुझे बताइए ये क्या है? मैम ये हमारा प्लेटर अल सुफ्रा स्पेशल प्लेटर है। तो इसको पर्दा इसलिए कि इसमें बहुत सी खास चीज़ें हैं ओह, जो कि जब आपको सर्व करके तो आपको पता चल जाएगा मैम। क्या क्या है इसके अंदर? मैम सरप्राइज है, आपको खोल के दिखाता हूँ मैं। चले, आई लव सरप्राइजेस, दिखाइए। ओह माय गॉड, कितने लोगों की डिश है एक साथ? मैम ये 4 to 5% सर्विंग इजीली हो जाती है इसमें मैम। हर तरह का मीट है। Yes, ma'am, तो yes, ये सर्व कैसे करेंगे? मैं आपको सर्व करता हूँ। ओके। अब आप मुझे बताइए क्या क्या सर्व किया मैम आपने? इसमें सबसे पहले हमको मटन चॉप्स आपको सर्व किए मैम, क्योंकि मटन में होते हैं। देन हमारा बीफ गोला कबाब है एंड अलराही चिकन बोटी है मैम। मटन के कबाब है लाहम एंड मटन की मैम बोनलेस बोटी आपको सर्व की है मैम। मजेदार सिनेरियो लग रहा है। अब बहुत शुक्रिया आपका, मैं खाऊंगी और ma'am. सबको बताऊंगी। Thank you, ma'am. Enjoy your food, ma'am. थैंक यू, Thank you. थैंक यू। तो मुझे जबरदस्ती सर्विंग कर दी गई है। अब बस मैं खाऊंगी और फिर आपको बताऊंगी कि सबका फ्लेवर कैसा कैसा है। सॉसेस भी हैं साथ में। तो मैं काम ये करती हूँ कि मैं पहले जो पुदीने वाली सॉस है ना, ये वाली मिंट सॉस, ये थोड़ी सी यहाँ डाल लेती हूँ। इसके बाद जो मंदी सॉस जिसको हम कहते हैं वो ये वाली है, ये भी थोड़ी इसमें ऐड कर लेते हैं। सारी सॉसेस के फ्लेवर आने चाहिए। एंड द वाइट सॉस अल्टीमेटली। मैंने प्लेटर में मौजूद हर तरह का मीट जो है वो भी खाया है। हर एक का अपना अपना फ्लेवर है। बेसिकली ये एक अरेबिक प्लेटर है बट पाकिस्तानी ट्रेडिशनल टिंच के साथ, ताकि आप और मैं इसको और ज़्यादा एंजॉय कर सकें। इतना मज़े का लग रहा है। मैं इधर मटन खाती हूँ, उधर लैम खाती हूँ, उधर चिकन खाती हूँ। समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है सभी को अच्छा लग रहा है। इतना ह्यूज प्लेटर है। मुझ जैसे 6-7 लोग खा लेंगे। नॉर्मल लोग जो हैं वो 4 से 5 तो पेट भर भर के खा सकते हैं। ऑलराइट जी, अब यहाँ पे होने वाला है आग का गेम। मार्केट में अपने टेस्ट और अपनी प्रेजेंटेशन से आग तो लगा ही रहे हैं, लेकिन असली आग से भी खेलते हैं। आपको लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? मैं मजाक नहीं कर रही। ये देखिए जी, यहाँ बन रहा है बेक मीट। पहले मीट को ये 6 घंटे बेक करते हैं, फिर उस पे आग लगा देते हैं। अब आग कैसे लगाते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ बन रहा है इस वक्त बेक बीफ, और वो कैसे बन रहा है, उस पे आग कैसे लगेगी, आइए देखते हैं। भाई देखिए, इस प्रोसेस के बाद ना ये फाइनली सर्विंग के लिए रेडी होगा, लेकिन इसके लिए आग के गेम से गुजरना पड़ता है। तो वो इस वक्त गुजर रहा है और हम देख रहे हैं। भाई इसके बाद हो जाएगा ये जूसी टेंडर। क्या मैं आपको तड़पा रही हूँ? हाँ, ये खाने के लिए तो आपको यहीं आना पड़ेगा। मैं तो अभी खाऊंगी। ऑलराइट एवरीबॉडी, अभी मैंने बहुत सारा खाना खाया हुआ है, लेकिन अब मैं अपने मेन कोर्स 2 के इंतजार में हूँ, क्योंकि सुना है कुछ धमाका होने वाला है। कोई बहुत ही बड़ी मेगा चीज आने वाली है। कह रहे हैं कि आपने ऐसा कुछ पहले नहीं देखा होगा। अब पता नहीं, मैं सोच रही हूँ क्या आने वाला है मेरे सामने। खाने जैसा भी है, कैसा है, लुक में कैसा है, आएगा तो डिस्कवर करेंगे। ओ भाई, ये क्या आ रहा है?
आप अकेले ले आए 4 पाए वाली चीजें, मतलब नहीं 4 लोग कंधे पे लाएंगे। ओह माय गॉड, ये अकेला तो मैं नहीं खाने वाली हूँ। ये हमारा अलारूमी प्लेटर है स्पेशल। ये कितने लोगों का है? मैम ये 5 to 6% सर्विंग है। ये 5 to 6 नहीं है, मैं मोहल्ला खा ले इसमें। डाइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है मैम। क्या क्या है इसके अंदर, है क्या क्या? मैम सबसे पहले ये हमारा टर्किश लजानिया है, इसे बीफ में होता है मैम 3 लेयर चीज़ के साथ। ये हमारा बीफ स्टेक है, बटर मलाई शीश बोटी है, चिकन में मटन मंदी, मटन मंदी, थोड़ी सी टर्किश स्टाइल में। ये हमारे चिकन चॉप्स है। चिकन चॉप। यस मैम, अंगारा कबाब, इजमिरी बटाटास, मतलब कि आप कौन से समझे बटाटास? इजमिरी बटाटास, इजमिरी बटाटास। मैश पोटैटो, वेजिस। ठीक है भाई, ओके बहुत शुक्रिया भाई। इतना बड़ा प्लेटर है, इसके लिए तो स्टैंडिंग ओवेशन बनती है। अब ये इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा इसमें खाने को है कि मेरे समझ नहीं आ रहा, मैं अकेले तो नहीं खा सकती, लेकिन आप लोगों की खातिर थोड़ा थोड़ा चख लेते हैं। अलग से प्लेट में नहीं निकाल रही, यहीं से खा के बताती हूँ आपको। अमेजिंग, ये शीश टॉक आउट क्लास लजानिया, बेहतरीन लजानिया, वन ऑफ द बेस्ट लजानियाज आई हैड। दिस थिंग इज वेरी गुड। ओ भाई, ये इजमेर फ्राइज जो है, आई मीन इनमें कोई ख़ास फ्लेवर है जो कि नॉर्मल हवाई फ्राइज में नहीं होता है। सोच रही हूँ कि मैं ये सब अपने दोस्तों को, नहीं दोस्तों को क्यों दूँ, तो हमेशा मुफ्ता खाने के लिए बैठे होते हैं। ये सब मैं पैक करा के घर ले जाऊँगी, अपने फ्रिज में रखूँगी और चुपके चुपके से निकाल के खाती रहूँगी। बहुत मज़े का है और बहुत ज़्यादा है। आई थिंक मेरे तो पूरे हफ्ते भर का खाना है भाई। राइट एवरीबॉडी, अब हम फर्श से अर्श पे आ गए हैं खाना खाते खाते, यानी अब हम रूफ टॉप पे मौजूद हैं आला राही की, और हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने हमको वो दिल फरेब मज़ेदार किस्म के खाने खिलाए हैं, जिनकी प्रेजेंटेशन तो अपनी जगह बट फ्लेवर आला। उनसे अब हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली एहतिशाम। अली, सब छोड़े, मैं सारी चीज़ें बाद में पूछूंगी। पहले मुझे बताएं कि ये रेसिपीज़ आपने कहीं से सीखी, किसी ने सिखाई, या आपकी अपनी खुद की बनाई हुई है? क्या सिनेरियो है भाई? बेसिकली मुझे 16 साल हो गए इस फील्ड में, और 2010 में मैंने पीसी होटल से स्टार्ट किया था अपना कैरियर, और उसके बाद 5 साल मैंने तकरीबन वहाँ पे काम किया। और जब मैंने वहाँ से छोड़ा तो मैं एज अ शेफ़ दी पार्टी था, प्लस मुझे बचपन से शौक था कुकिंग का। तो ये बेसिकली मेथड ऑफ कुकिंग सेम होते हैं हर जगह पे, सिर्फ उसको आपने ट्विकिंग करनी होती है और मार्केट के हिसाब से टेस्ट डेवलप करना होता है, जो हमने अला राही में किया है। आपने अभी जितनी भी जगहें बताई हैं वो अपनी अपनी जगह पर अच्छी है, उनका अपना अपना फ्लेवर है। अला राही का फ्लेवर बड़ा डिफरेंट है। अच्छा, बेसिकली अला राही का फ्लेवर इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जो हमारे बॉसेज हैं उनके ये आइडियोलॉजी थी, ये थीम था कि हमने टर्किश स्टाइल फूड को पाकिस्तानी टेस्ट के साथ हमने डेवलप करना है। सही। तो इसलिए हमने कुछ चीज़ें हमारी दिखती वो टर्किश जैसी हैं लेकिन वो होती नहीं है। वो बेसिकली फ्यूजन, आप उसको कह सकते हैं, फ्यूजन ऑफ फूड है कि सर्विंग स्टाइल टर्किश है और टेस्ट वाइज वो पाकिस्तानी और हमारे जो लोकल फ्लेवर है उस तरीके का है। अच्छा, मैंने एक चीज़ ना आपके यहाँ नोटिस की कि बारबेक्यू और राइस ओरिएंटेड बहुत सारे प्लेटर्स हैं। ऐसा ही है, मतलब बहुत कम जगहों पे ऐसा होता है, वो उनके पास 1 या 2 प्लेटर होते हैं, यहाँ तो प्लेटर्स की लाइन लगी पड़ी है माशाल्लाह। तो है बहुत मज़े के, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह क्यों है कि राइस और बारबेक्यू इसमें इतना है? अच्छा मैम, बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो फैमिली स्टाइल सर्विंग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ बड़े प्लेटर्स और राइस के साथ ही हमारे पास डिफरेंट कुजीन है। नहीं, सिंगल इंसान की तो मैंने कोई चीज़ नहीं बिल्कुल देखी। है सिंगल अरे इंसान देखी ही नहीं मैंने मैं आपके लिए अभी मंगवाता हूँ। पक्का? हाँ। बिल्कुल और वो एक इंसान का है? एक इंसान खाएगा और वो बड़ा डिफरेंट है, उसकी प्रेजेंटेशन भी डिफरेंट है, टेस्ट उसका सिमिलर टू लोकल है लेकिन प्रेजेंटेशन उसकी काफी क्या डिफरेंट है? मैं अभी आपके लिए मंगवाता हूँ। अयाज, और डिश ले आइए। अच्छा, सिंगल सर्विंग डिश आ रही है कोई, देखते हैं क्या आ रहा है। अरे वाह, केक मंगाया है इन्होंने मेरे लिए। क्या बात है, लाइए। आई लव केक्स। और ये तो मुझे वो जापानीज केक लग रहा है, वो बेंटो केक नहीं होता जापानीज, वो है? ये वो नहीं है, बेसिकली ये मकारना है। मकारना जो मतलब? टर्किश जबान में पास्ते को मकारना कहते हैं। तो ये टर्किश स्टाइल पास्ता है विद ब्रेड। कहाँ है पास्ता?
मकारना जो टर्किश ज़बान में अरे ये पास्ते तो को अंदर कहते से हैं। कुछ निकल रहा है। जी मैम, ये क्या निकल रहा है अंदर मैम से? ये स्पाइसी क्रीमी मकारना है। आपके हाथों का जादू तो इस पे भी चल गया है। थैंक यू सो मच। कमाल है भाई, प्रेजेंटेशन कुछ और, निकला कुछ और, लेकिन जो निकला वर्थ ट्राइंग, you so बहुत much. मजेदार। थैंक यू सो क्या मच। बात है, बहुत शुक्रिया। you अपने very हाथों का खास ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। और यहाँ का भी। इंशाल्लाह। क्या बात है भाई, Thank you. जबरदस्त खाना हो गया है कोई आज का। डिजर्ट टाइम। चाहे जितना भी पेट भरा हो, इंसान डिजर्ट खाए बगैर जा ही नहीं सकता। और उन्होंने मुझे दो डिजर्ट्स जो हैं यहाँ पर पेश किए हैं। एक है जी बिल्कुल टर्किश स्टाइल का 3 मिल्क केक, द ओरिजिनल टर्किश स्टाइल, और साथ में ही ये एक स्पेशल कुनाफा है, दुबई स्टाइल कुनाफा। ये लगता आपको दूर से ऐसे है जैसे मिटिल्डा केक होता है, इसका मैं ये उठाऊंगी और इसकी चॉकलेट ही हो जाएगी, पर इसमें पिस्ताशियो की लेयर है, इसमें चॉकलेट की लेयर है, कुनाफा की लेयर है। तो ये कोई बहुत ही अमेजिंग किस्म के जो डिजर्ट्स होने वाले हैं। खाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि कैसा है। 3 मिल्क केक से शुरू करते हैं। कराची में एक 3 मिल्क केक है जो बड़ा फेमस है, और उसके बाद जो उसको भी सरपास कर सकता है ना, वो ये टर्किश 3 मिल्क केक है। इट्स अ वेरी सॉफ्ट स्पंज और बिल्कुल भी हेवी फीलिंग नहीं हो रही। दिस इज वेरी गुड। अब हम हाथ साफ करते हैं जी इस दुबई स्टाइल कुनाफा पे। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। तो कहते हैं ना, दिल बाग बाग हो गया, यहाँ मेरा दिल चॉकलेट चॉकलेट हो गया। आहा, आज का जो एपिसोड था ना, वो फुली लोडेड एपिसोड था, जिसमें मैं आपको बताऊं मेरा पेट तो भर ही गया, लेकिन मेरी नीयत भी फॉर अ टाइमिंग भर गई। और इतनी बड़ी, इतनी ज़्यादा सर्विंग जब भी आए, पूरा फ्रेंड का गैंग या पूरा ख़ानदान लेके आए, ताकि सब मिल बांट के जो है ना खाना ख़त्म कर सकें। बहुत मेहनत की हुई उन्होंने प्रेजेंटेशन के ऊपर, और टेस्ट तो अपनी जगह पे लगता ही है ख़ास काम हुआ है भाई। आज के लिए इतना ही। अब मैं डिसाइड करती हूँ कि इनमें से क्या चीज़ मैं ख़त्म करने वाली हूँ, लेकिन प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हो ही चुका है। आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, और हम नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।